डोरोथी अंकल हेनरी जो एक किसान थे और आंटी एम जो अंकल हेनरी की पत्नी थी, उनके साथ कैंसस की महान घाटियों के बीच में रहती थी। उनका घर छोटा था, उसे बनाने के लिए लकड़ी को कई मील दूर से लाना पड़ता था। वहाँ 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत थी जिससे एक कमरा बनता था, और इस कमरे में एक जंग लगा हुआ चूल्हा, बर्तन रखने के लिए एक अलमारी, एक मेज, 3 या 4 कुर्सियां और बिस्तर थे। अंकल हेनरी और आंट एम का एक कोने में एक बड़ा बिस्तर था और दूसरे कोने में डोरोथी का एक छोटा बिस्तर था। वहाँ बिल्कुल भी कोई दूछत्ती नहीं थी और कोई तहखाना भी नहीं था। जमीन में खोदे गए एक छोटे से छेद को छोड़कर, जिसे चक्रवात तहखाना कहा जाता था, जहाँ परिवार जा सकता था यदि उन बड़े बवंडरों में से एक उठता जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इमारत को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते थे। यह फर्श के बीच में एक जाल दरवाजे से पहुंचता था, जहां से एक सीढ़ी छोटे अंधेरे छेद में उतरती थी। जब डोरोथी दरवाजे पर खड़ी हुई और चारों ओर देखा तो उसे हर तरफ विशाल भूरे मैदानी इलाकों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। न तो कोई पेड़ और न ही कोई घर। सभी दिशाओं में आकाश के किनारे तक पहुंचने वाले समतल देश के विस्तृत विस्तार को तोड़ सका। सूरज ने जुती हुई जमीन को भूरे रंग में बदल दिया था, जिसमें छोटी छोटी दरारें पड़ गई थी। यहाँ तक कि घास भी हरी नहीं थी, क्योंकि सूरज ने लंबे ब्लेडों के शीर्ष को तब तक जला दिया था जब तक कि वे हर जगह दिखने के लिए एक ही भूरे रंग के नहीं हो गए। एक बार घर को पेंट किया गया था, लेकिन सूरज ने पेंट को फफोला कर दिया और बारिश ने इसे धो दिया, और अब घर बाकी सब चीजों की तरह नीरस और धूसर हो गया था। जब आंटी एम वहां रहने के लिए आई तो वह एक युवा सुंदर पत्नी थी। सूरज और हवा ने उन्हें भी बदल दिया। उन्होंने उनकी आंखों से चमक छीन ली थी और उन्हें हल्का भूरा छोड़ दिया था। उन्होंने उनके गालों और होठों से लालिमा छीन ली थी और वे भूरे भी हो गए थे। वह बहुत दुबली थी और अब कभी मुस्कुराती नहीं थी। जब डोरोथी, जो कि एक अनाथ थी, पहली बार उनके पास आई तो आंटी एम बच्चे की हंसी से इतनी चौंक गईं कि जब भी डोरोथी की प्रसन्न आवाज उनके कानों तक पहुंचती, वह मुस्कुराती और अपने दिल पर हाथ दबा लेती। अंकल हेनरी कभी नहीं हंसे। वो सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करते और उन्हें कभी पता नहीं चला कि खुशी क्या है। वह भूरे रंग के थे। उनकी लंबी दाढ़ी से लेकर उनके खुरदुरे जूते तक वो सख्त और गंभीर दिखते थे और शायद ही कभी बोलते थे। सिर्फ टोटो ही था जिसने कभी कभार डोरोथी को हंसाया और उसे उसके अन्य परिवेश की तरह धूसर होने से बचाया। टोटो ग्रे नहीं था, वह एक छोटा काला कुत्ता था जिसके लंबे रेशमी बाल और छोटी काली आंखें थी। टोटो पूरे दिन खेलता था। डोरोथी भी उसके साथ खेलती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि आज वे नहीं खेल रहे थे। अंकल हेनरी दरवाजे पर बैठ गए और उत्सुकता से आकाश की ओर देखने लगे, जो सामान्य से भी अधिक धुंधला था। डोरोथी टोटो को अपनी बाहों में लेकर दरवाजे पर खड़ी थी और आकाश की ओर देख भी रही थी। आंटी एम बर्तन धो रही थी। सुदूर उत्तर से उन्होंने हवा की धीमी आवाज सुनी और चाचा हेनरी और डोरोथी देख सकते थे कि आने वाले तूफान से पहले लंबी घास लहरों में कहीं झुक गई थी। अब दक्षिण की ओर से हवा में तेज सीटी बजने की आवाज आई और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें उस ओर घुमाई, उन्होंने घास में लहरें भी उस दिशा से आती देखी। अचानक अंकल हेनरी उठ खड़े हुए। वहाँ एक चक्रवात आ रहा है एम, उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। मैं स्टॉक की देखभाल करने जाऊंगा। फिर वह उन शेडों की ओर भागे जहाँ गायें और घोड़े रखे गए थे। आंटी एम अपना काम छोड़कर दरवाजे पर आ गई। एक नज़र ने उन्हें निकट आने वाले खतरे के बारे में बता दिया। जल्दी करो डोरोथी, वह चिल्ला रही हैं, तहखाने की ओर भागो। टोटो डोरोथी की बाहों से कूदकर बिस्तर के नीचे छिप गया और डोरोथी उसे पकड़ने लगी। आंटी एम बुरी तरह डर गई। उन्होंने फर्श में लगे जाल का दरवाजा खोल दिया और सीढ़ी से नीचे छोटे अंधेरे छेद में उतर गई। डोरोथी ने आखिरकार
टोटो को पकड़ लिया और आंटी एम का पीछा करना शुरू कर दिया। जब वह कमरे के आधे रास्ते में थी तो हवा से एक तेज चीख आई और घर इतनी जोर से हिल गया कि उसका पैर फिसल गया और वह अचानक फर्श पर बैठ गई। तभी एक अजीब घटना घटी। घर 2 या 3 बार घूमा और हवा में धीरे धीरे ऊपर उठा। डोरोथी को ऐसा लगा मानो वह गुब्बारे में ऊपर जा रही हो। जहाँ घर था वहाँ उत्तरी और दक्षिणी हवाएं मिल गईं और चक्रवात का सटीक केंद्र बना दिया। चक्रवात के बीच में हवा आमतौर पर स्थिर होती है, लेकिन घर के हर तरफ हवा के भारी दबाव ने इसे ऊपर और ऊपर उठाया जब तक कि वह चक्रवात के बिल्कुल शीर्ष पर नहीं पहुंच गया और वह वहीं रह गया। उसे मीलों दूर तक उतनी ही आसानी से ले जाया गया जितनी आसानी से आप एक पंख को ले जा सकते थे। वहां बहुत अंधेरा था और हवा उसके चारों ओर भयानक रूप से चल रही थी, लेकिन डोरोथी ने पाया कि वह काफी आसानी से सवारी कर रही थी। पहले कुछ चक्कर लगाने के बाद और एक बार जब मकान बुरी तरह से ढह गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे पालने में एक बच्चे की तरह धीरे से झुलाया जा रहा हो। टोटो को यह पसंद नहीं आया। वह जोर जोर से भौंकते हुए कभी यहाँ कभी वहाँ कमरे में इधर उधर भाग रहा था, लेकिन डोरोथी फर्श पर शांत बैठी रही और इंतजार करती रही कि क्या होगा। एक बार टोटो खुले जाल के दरवाजे के बहुत करीब पहुंच गया और उसमें गिर गया और सबसे पहले छोटी लड़की को लगा कि उसने उसे खो दिया है, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि उसका एक कान छेद से बाहर निकला हुआ था, क्योंकि हवा का तेज दबाव उसे ऊपर रख रहा था ताकि वह गिर न सके। वह छेद के पास गई, टोटो को कान से पकड़ा और उसे फिर से कमरे में खींच लिया। बाद में जाल का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई और दुर्घटना न हो। घंटे दर घंटे बीतते गए और धीरे धीरे डोरोथी अपने डर पर काबू पा गई, लेकिन वह बहुत अकेला महसूस कर रही थी और हवा उसके चारों ओर इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि वह लगभग बहरी हो गई थी। पहले तो उसने सोचा कि जब घर दोबारा गिरेगा तो क्या उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और कुछ भी भयानक नहीं हुआ, उसने चिंता करना बंद कर दिया और शांति से इंतजार करने और देखने का फैसला किया कि भविष्य में क्या होगा। आखिरकार वह झूलते हुए फर्श पर रेंगते हुए अपने बिस्तर पर पहुंची और उस पर लेट गई और टोटो उसके पीछे गया और उसके बगल में लेट गया। इसके आगे की कहानी शीघ्र ही प्रस्तुत होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।